है जुम्मे के दिन और आज हम आए हैं उम्रा करने के लिए। माशाल्लाह से रौनक बहुत ही प्यारी है, बहुत ही रश है। ये है बाब अल नबवी गेट। ये बाब अल नबवी गेट है और ये है मस्जिदुल हरम की जो इमाम है उनका गेट। ये वहाँ से निकल के इस तरफ जाते हैं और नमाज़ पढ़ाते हैं हम सभी को। और ये है सफ़ा की पहाड़। सफ़ा की पहाड़ बाहर से ही दिख जाती है और उसी के साथ ये है मरवा की पहाड़ जो कि निशानी के तौर पे थोड़ा छोड़ दिया गया है। और ये है बाब अल कुरैश गेट और ये है ऊपर का नज़ारा। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सा एक व्यू आता है ऊपर से। और ज़मज़म पीना हमारे लिए सुन्नत है उम्रे की हालत में। और ये है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की मस्जिद। और देखिए हरम से कनेक्ट है ये मस्जिद पूरा, बहुत ही प्यारा है। और ये है मस्जिद हरम की मताफ़ के अंदर की नाइट व्यू। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लगता है रात की जो रौनक रहती है यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफ़त और वेलकम टू माय चैनल रिफ़त सऊदी व्लॉग। जैसे कि आप सभी को पता है हम रहते हैं सऊदी अरब की शहर ताइफ में और आज है जुमे का दिन। आपको एंट्री देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या है। जी हाँ, आज हम जाने वाले हैं उम्रे के लिए। तो हमारे घर से ताइफ से जो मक्का है वो 1 से 1.5 घंटा बाय बस हम पहुंच जाते हैं। तो सुबह के 7 बजे से हम निकले हुए थे और फजर पढ़ने के बाद ही 7 बजे से हमारे घर के सामने से बस छोड़ता है और उसके बाद हम 8:30-9 के करीब हम मक्का आकर पहुंच जाते हैं। बाहर से ही हम थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन में रश बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी बैरिकेड्स लगा देते हैं, गेट्स बंद कर देते हैं, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। तो जुम्मे के दिन जो है आपको बहुत जल्दी यहाँ एंट्री ले लेना पड़ता है मताफ़ में, क्योंकि सबसे पहले हम जो है मताफ़ में जाके उम्रे को पूरा करते हैं, तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ करते करते जो है खुतबा स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है जुम्मे के दिन। इस वजह से जुम्मे के दिन आपको जो है जल्दी आपको मताफ़ के अंदर चले जाना पड़ता है अगर आपको मताफ़ में जुम्मे की नमाज़ पढ़ना हो तो इस वजह से हम फटाफट से अंदर चले जाते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मैं वीडियो शूट की हूँ मेरे उम्रे की बात की शूट की हूँ, क्योंकि उम्रे तक जो है आपको नियत करके तलबिया पढ़नी होती है। तो उस वक्त मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट की हूँ। जो भी वीडियो आपको एंट्री का दिख रहा है ये जब हम बाद में फ्री होकर जब हम बाहर निकले थे उस वक्त का वीडियो है। उस वक्त मैं आप सभी के लिए ये सब शूट की थी ताकि मेरी फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली भी देख सके कि हम उम्रा कैसे करते हैं। ये जो गेट आपको दिख रहा है ये बाब अल नबी गेट है। ये गेट से कहा जाता है कि जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गेट से एंट्री लिया करते थे तो ये गेट का नाम भी दे दिया गया अल नबी गेट। ऐसे बहुत से गेट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ की निशानी के तौर पे नाम दे दिया गया है। और रास्ते से ही आपको सफ़ा का पहाड़ जो है वो दिख जाता है। बाब अल नबी गेट के पास में ही सफ़ा है। ये सफ़ा जो है सफ़ा की पहाड़ ये आपको बाहर से ही दिख जाती है। और ये जो रूम्स आपको दिख रहा है ये रूम्स जो है यहाँ पे जो है मस्जिदुल हरम की जो इमाम्स रहते हैं ये उनका रूम है। यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सिक्योरिटी देख करके थोड़ा बहुत शूट की थी आप सभी के लिए कि दिखा दूँ। पर्सनल घर तो नहीं लेकिन यहाँ पे ही इमाम रहते हैं। और ये जो आपको सामने गेट दिख रहा है यही गेट से जो है मस्जिदुल हरम के अंदर इमाम जो है एंट्री लेते हैं। आप बहुत से रील्स वगैरह में देखे होंगे ये गेट। तो ये गेट से यहाँ से निकल कर गार्ड रहते हैं और सीधा ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ से सीधा अपने मेंबर में जाते हैं और वहीं से हम सभी को नमाज़ पढ़ाते हैं। तो देखिए ये गेट बहुत दिनों के बाद खुल चुका था, हज के पहले ही। ये किंग फहद जो गेट है वो गेट है, ये ऊपर की तरफ आ जाती है। तो देखिए हम भी यही गेट से एंट्री लिए थे कि काफ़ी जगह में बैरिकेड लगा दिया जाता है। तो हम ऊपर पहुंच गए थे और ऊपर से देखिए मुझे तो लगा था कि उम्रे के अभी उतना भीड़ नहीं होगा उम्रे के लिए, क्योंकि अभी अभी जस्ट हज ख़त्म हुआ है। लेकिन माशाल्लाह देखिए रौनक देखिए, ज़रा भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी बहुत कम रश है। और ऊपर से देखिए व्यू इतना अच्छा आता है, आपको दिल इतना भर जाता है देख करके कि खड़ा होकर आपको देखना पड़ता है।
और देखिए बहुत से लोग यहाँ पे वीडियो बना, और हमें तवाफ़ जो है ऊपर से करनी नहीं थी, तो कैसे न कैसे हम ढूंढ ढांड के नीचे वापस मताफ़ में चले आते हैं, क्योंकि नीचे से तवाफ़ करने का जो सुकून है वो ऊपर से नहीं है। जो भी हो, रश उतना ज़्यादा नहीं था। इससे पहले भी मैं 3 बार उम्रा कर चुकी हूँ माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा रश थी। इस बार तो उतना ज़्यादा रश नहीं था। इस बार जो रुकने यमीन है, जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की जो पैदाशी का जो निशान है, क्रैक जहाँ पे है, वहाँ पे मैं छू पाई थी। इस बार उतना ज़्यादा रश नहीं था। और आप देख सकते हैं कि अभी हज़र अस्वद के सामने ठीक मैं यहाँ पे खड़ी होकर थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो पैर का निशान है, मकाम इब्राहिम के सामने भी हम खड़े थे काफ़ी देर तक। और तवाफ़ करने के लिए आपको 7 चक्कर लगानी पड़ती है काबा की, तो वो हम लगा चुके हैं, क्योंकि तवाफ़ जो होता है वो चलता फिरता नमाज होता है। उस वक्त आपको ना बात करनी चाहिए, ना वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वजह से मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। जो भी वीडियो है पहले की है, या तो फिर जब हम अंदर गए थे, या फिर हमारा तवाफ़ ख़त्म हो चुका था उस वक्त का है। क्योंकि तवाफ़ के टाइम कुछ भी आपको वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहिए, ना ही बात करना चाहिए। बस आपको अल्लाह पाक से बात करनी चाहिए। जो भी सूरा आपको, जो भी कलमा आपको याद है, वो सब कलमा की जो है आपको पढ़नी चाहिए। इस वजह से तो हमारा तवाफ़ हो चुका था, लेकिन अभी हम जो है सही नहीं करने वाले थे। हम सफ़ा मरवा नहीं जाने वाले थे, क्योंकि आज जुमे का दिन था और हमें मन था कि हम जुमा जो है वो मताफ़ में पढ़े। इस वजह से हम जो है यहाँ पे बैठ गए थे। काफ़ी धूप था, बहुत ही गर्मी थी। कम से कम 45 डिग्री यहाँ पे चल रहा था। इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हुआ पड़ा था, लेकिन देखिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। गर्मी यहाँ पे ज़रा भी आपको एहसास नहीं होता है। हर कोई देखिए अपना जो है बैठ के अपना जगह ले चुके थे नमाज के लिए। बहुत से लोग जो है तवाफ़ कर रहे थे, जारी था। हमारा हो चुका था तो हम बैठ गए थे। गर्मी से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह के घर में आपको वो सब कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ज़ुहर की नमाज़ और जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद हम मताफ़ से अब सही के लिए आ गए थे। तवाफ़ हमारा हो गया था। तवाफ़ सही करना पड़ता है। अब सही के लिए हमें सफ़ा की पहाड़ से मरवा तक जाना पड़ती है, मरवा से फिर सफ़ा तक आना पड़ता है। ऐसा करके आपको 7 चक्कर काटने पड़ते हैं, और हर बारी सफ़ा के पहाड़ में खड़ा होकर आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके 3 बार बोल करके नियत करना पड़ता है। कुछ दुआ रहते हैं, वो दुआ को करना पड़ता है। और सफ़ा के पहाड़ में खड़ा होकर आप जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाल्लाह दुआ जो है कबूल होता है। कबूलियत का जगह सफ़ा के पहाड़ के ऊपर और मरवा के पहाड़ के ऊपर होता है। तो इस वक्त जो है पहाड़ के ऊपर आप जब चढ़े तो किबला की तरफ करके आपको रुख करना है, और यहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके नियत करना है और दुआ पढ़ना है। पढ़ के आपको सफ़ा की तरफ फिर से चले जाना है। तो देखिए सभी वैसे कर रहे थे। ये मरवा का पहाड़ का जो है निशान दिया हुआ रहता है। बहुत ईजी रहता है, आपको समझ में आसानी से आ जाता है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, फिर जो होता है सफ़ा से मरवा 3 होता है। ऐसा करके बारी बारी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तवाफ़ करना पड़ता है, उसके बाद जो है 2 रकात वाजिब नमाज़ होता है, मकाम इब्राहिम के सामने आपको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जो है आपको ज़मज़म पीना पड़ता है। ये भी उम्रे के हल्क़ में आता है। और उसके बाद ज़मज़म पीने के आप सही से पहले भी पी सकते हैं, सही के बाद भी पी सकते हैं। हर जगह ज़मज़म आपको अवेलेबल मिलता है, कहीं भी आप पी सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो रमल करना पड़ता है, ये जो बॉयज़ के लिए होते हैं, जो जेंट्स होते हैं उनके लिए ये रमल है, यानी कि थोड़ा ऊंचा उचक के आपको चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको औरत को नहीं चलना पड़ता है। औरतों को जो है नॉर्मल सा जो जैसे हम चलते हैं उसी कदम पे आपको चलना होता है। लेकिन मर्दों को जो है यहाँ पे रमल यानी कि थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। ये जो ग्रीन लाइट रहती है, तो सफ़ा में भी ऐसा ग्रीन लाइट आपको दिख जाएगा और मरवा में ग्रीन लाइट दिख जाएगा। तो जहाँ ग्रीन लाइट दिखे वहाँ आपको दौड़ना पड़ता है। तो मैं देखी हूँ कई औरतें भी ऐसे दौड़ते हैं, लेकिन नहीं, औरतों को बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए। तो देखिए अब सफ़ा से हम निकले थे, अब हम मरवा तक पहुँच चुके हैं। ये ऐसे एरो रहता है आपको, जैसे कि इजी हो जाए हुज्जाज कराम को, कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम मरवा के पहाड़ में हैं, जो पहुँच गए थे। अब यहाँ भी हम पहुँचेंगे।
यहाँ भी किबला का डायरेक्शन बना हुआ रहता है, आप वो देख लीजिए ऊपर, और वहाँ खड़ा होकर आप नियत कर लीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए 3 बार हाथ उठा करके। और यहाँ भी आपको दुआ करना पड़ता है, यहाँ भी दुआ की कबूलियत होता है, जो भी आप दुआ कर सकते हैं यहाँ खड़े होकर। और कुछ सूरा भी रहते हैं जो दुआ रहते हैं, वो दुआ आपको पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद फिर से आप जो है सफ़ा की तरफ आपको रुख करनी पड़ती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है, बस आप हाथ में तस्बीह ले लीजिए या फिर कुछ भी ऐसे निशानी के तौर पे ले सकते हैं, जाके आपको याद रहे कि कितना काउंटिंग आपका चल रहा है। और ये देखिए, ये मरवा का पहाड़ है, ये निशानी के तौर पे थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। और ये कुरैशी गेट है, जो कबीले से हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कुरैश कबीले से ये गेट के नाम, वो गेट कुरैश गेट दिया गया है, ठीक मरवा के सामने से। देखिए ये पहाड़, और मरवा हो गया, मरवा से सीधा सफ़ा। बहुत इजी प्रोसेस है, लोग कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह एरो दिया हुआ रहता है। सिर्फ आपको काउंटिंग जो है वो आपको अपने हिसाब तक, जो आपको इजी हो उस हिसाब से आपको काउंटिंग रखना है कि कितना बार हुआ है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि हम जिक्र में रहते हैं, हम सूरा वगैरह पढ़ते रहते, तो उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। 7 चक्कर आपको सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, और ख़त्म होता है मरवा में, ये याद रखिए, तो फिर इजी हो जाता है। तो 7वां बार जो होता है वो मरवा में ख़त्म होता है। और मरवा के पहाड़ में आपको यहाँ 2 रकात नफल नमाज अदा करना पड़ता है। मरवा में देखिए यहाँ पे बैरिकेड दिया रहता है, जगह रहता है, सामने की तरफ जो है मर्द हजरात पढ़ते हैं और पीछे की तरफ जो है औरतें पढ़ती है। तो यहाँ पे आपको 2 रकात नफल नमाज पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद यहाँ का जो है आपको तवाफ़ भी हो गया, आपका सही भी हो गया, और बाहर निकल के आपको हल्क करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा बाल आपको 1 इंच के जैसा बाल आपको कटिंग करना पड़ता है, तब जा कर के आपका जो है पूरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप फारिग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। अब आप जो है उम्रे की हालत में नहीं हैं। तो हमारा भी देखिए सब प्रोसेस हो गया था। होने के बाद जो है यहाँ पे हदिया दिया जाता है। बहुत से जो हुज्जाज कराम रहते हैं यहाँ हदिया करते हैं हाजियों को, तो हम भी यहाँ पे जो हदिया देते हैं, खप्सा वगैरह, जूस वगैरह, पानी वगैरह, तो बिना खर्चे के भी आप उम्रा कर सकते हैं। यहाँ माशाल्लाह इतना ज़्यादा बरकत है, मक्का में तो काफ़ी बरकत रहता है। तो यहाँ पे हम खा पी के, अब असर हो गया था हमारा, ये सही करते करते, थोड़ा सा लंच करते करते असर का अज़ान हो गया था। मैं मस्जिद के अंदर जा ही नहीं पाई, बाहर की तरफ थोड़ा निकली, उसके बाद असर का अज़ान हो गया। तो ये मस्जिद के सामने ही हम नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गए थे। और अभी जो है जनाजे की नमाज़ हो रहा था, लेकिन मेरा नमाज़ हो चुका था। असर की जो नमाज़ है वो मेरा हो चुका था, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो मस्जिद के अंदर पढ़ रहे थे और मैं बाहर की तरफ पढ़ रही थी। तो इस वजह से मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हर नमाज के बाद ही जनाजे की नमाज़ होता है। और माशाल्लाह देखिए, जो यहाँ के जो पुलिस होते हैं वो अपनी ड्यूटी के वक्त ड्यूटी करते हैं, और जब टाइम मिलता है तो वो खुद नमाज के लिए खड़ा हो जाते हैं। आप देखते हैं कितना अच्छा यहाँ का, बहुत ही रौनक बहुत ही अच्छा होता है। असर के वक्त जो है थोड़ा सा क्राउड कम हो जाता है, क्योंकि जुमे का दिन है ना, तो ज़ोहर के वक्त थोड़ा ज़्यादा ही क्राउड रहता है। ज़ोहर के बाद थोड़ा सा क्राउड जो है वो कम होने लगता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्राउड कम है। और असर की नमाज़ के बाद मगरिब में काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो हम चले गए थे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो एक्सप्लोर जो 2 रियाल 3 रियाल के शॉप्स होते हैं, और भी बाहर में बहुत सारे आपको घूमने की जगह है। इब्राहिम खलील रोड में बहुत आप घूम सकते हैं, मार्केट वगैरह लगती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब डालूंगी। आज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि थकावट हो जाता है, वैसे हो चुका है वीडियो। और अभी थोड़ा सा नेक्स्ट इब्राहिम खलील रोड हम लोग घूमे, दिखाऊंगी। तो और ज़्यादा ही थक गए। देखिए तो बैठ चुके हैं, अब जाऊँ मैं भी बैठूँ थोड़ा देर, थक गए। तो अब हम जाने वाले थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की मस्जिद में। मैं काफ़ी वीडियो में देखी थी और मैं नियत करके भी रखी थी, इस बार कभी मैं हरम जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी। तो देखिए ये कई रिवायत में हैं, कई वीडियो में मैं सुनी हूँ कि पहले यहाँ पे जो है ठीक हरम के सामने जो मक्का टावर है, क्लॉक टावर के ठीक बाजू में, और वहाँ पे जो है
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के घर हुआ करता था। तो अभी वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया है। तो मैं काफ़ी वीडियो पे देखी थी, मुझे जाने की जो है बहुत मन हुआ करता था। तो इस बार जो मैं टाइम तो हमारे पास काफ़ी था इस बार, तो इस वजह से अभी हम जाएंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की मस्जिद पे। मैं आपको दिखाऊंगी अंदर की तरफ। तो मक्का टावर से आपको जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर, यानी कि एकदम थर्ड फ्लोर में है। तो सबसे पहले तो हमें थर्ड फ्लोर दिखा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अलग से सीढ़ी है। तो हम फर्स्ट फ्लोर में गए, वहाँ थोड़ा मॉल वगैरह है, जो भी शॉपिंग वगैरह का जो यहाँ पे रहता है नॉर्मल सा वही है। फिर दूसरे माले पे हम गए, तो दूसरे माले पे पूरा फूड कोर्ट बना था। अब हम जो है कंफ्यूज हो गए कि मस्जिद कहाँ है, कुछ भी निशान होगा या तो कुछ भी बोर्ड होगा, नेम बोर्ड जो होते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर हमने गूगल किया और एक बहुत अच्छे एक इंसान हमें मिले जो गार्ड थे वहाँ के। उन्हें जब हम पूछे कि ऐसे मस्जिद हमें जाना है, तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाइए, राइट साइड पे जो है जेंट्स के लिए है और लेफ्ट साइड पे जो है औरतों के लिए है। तो देखिए मैं यहाँ पे चले आई थी और चलिए अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। ये मस्जिद इतना ही सुकूनदायक था, मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। हरम शरीफ के अंदर इतना भीड़ होता है, इतना रश होता है। अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है या तो आपको सुकून के संग थोड़ा कुरान तिलावत करना है, बैठना है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, तो आप मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की जो मस्जिद है आप उसमें ज़रूर आइए। एक बार विज़िट आप ज़रूर करिए। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप मक्का टावर के थर्ड फ्लोर में आप चले आइए। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है ये मस्जिद, लेकिन जिनको पता है वो आ रहे थे, मैं देखी हूँ आते हैं लोग विज़िट करने के लिए। इससे पहले तो मुझे पता नहीं था, जो मैं सच कह रही हूँ। इससे पहले भी मैं 3 बार गई हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे और भी 5 बार पहले उम्रा कर चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं देखी वीडियो वगैरह, फिर मैंने गूगल किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ भी एक मस्जिद है जो कि एक रिवायत के हिसाब से है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की यहाँ घर हुआ करता था। तो इन लोगों ने उसे एक तारीखी मस्जिद के हिसाब से बनाए रखा है। अब ये कितना सच है नहीं पता है, लेकिन रिवायत के हिसाब से है। तो ये जो है हरम से कनेक्ट है। ये जो मैं अभी हूँ, मैं लेडीज़ सेक्शन में हूँ। अभी मैं आपको जेंट्स वाले भी दिखाऊंगी, जो मेरे हस्बैंड वीडियो बनाए वो और भी करीब है। तो यहाँ पे जो है इमाम नहीं है, ये जो है मस्जिद हरम से ही कनेक्ट है, उनके ही हुदूद में आते हैं। तो वहाँ जो नमाज होता है एक ही जमात में यहाँ नमाज होता है, अलग कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए, ये जो है जेंट्स का वाला सेक्शन है। यहाँ से देखिए आप समझ सकते हैं कि कितना क्लियर है। ये जो किंग फहद गेट है, बिल्कुल उसके जो दूसरा नंबर गेट है, ये वो वाला गेट है। आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर है। नमाज एक ही साथ होता है, अजान भी एक ही है। वहाँ जो नमाज होता है यहाँ भी वही होता है। तो आप वहाँ भी नमाज़ पढ़े, अगर आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस होने के बाद, बहुत किसी का जो है तबीयत थोड़ा सा बिगड़ जाता है इतना गर्मी रहने की वजह से, तो आप यहाँ पे आके थोड़ा सुकून ले सकते हैं। आप थोड़ा सा कुरान शरीफ तिलावत कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना अच्छा यहाँ का माहौल है। कितना बड़ा सा मस्जिद है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जेंट्स और लेडीज़ की अलग अलग है और दोनों ही काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से जो है ना, अब तो हमने नमाज़ पढ़ लिया। यहाँ पे आप किसी भी मस्जिद में जाओ, वहाँ पे 2 रकात नाफिल अदा करो, मस्जिद का हक़ होता है। तो हमने नमाज़ पढ़ा, मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ तिलावत किया, वहाँ बैठ कर के थोड़ा देर रेस्ट की, क्योंकि असर से मगरिब काफ़ी लंबा होता है। उसके बाद अब हम फिर से मस्जिद हरम के अंदर जाने के लिए नीचे आ गए थे। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ मॉल एक्सप्लोर किया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जो फूड कोर्ट है वहाँ हम थोड़ा गए। और जब हम नीचे उतरेंगे ना, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा व्यू है माशाल्लाह, इतना अच्छा आप देख सकते हैं। जितना जितना आप नीचे जाएंगे, थर्ड से सेकंड आएंगे, सेकंड से थर्ड आएंगे, व्यू आपको जो है नज़ारा जो है और भी अच्छा होते जाएगा। आप देखो, अभी मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुकी हूँ। आप समझ सकते हैं कि सेकंड फ्लोर में अभी से व्यू थोड़ा अच्छा आने लगा है। अब जब एकदम ग्राउंड में जाएंगे, फर्स्ट से जो ग्राउंड में जाएंगे, तब आप देखिएगा कि व्यू कितना अच्छा है माशाल्लाह। इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत आते भी हैं व्यू के लिए। देखिए, आप देखिए खाली, बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत आँखों को इतना सुकून मिलता है
देख करके मक्का टावर से जो मस्जिद हरम का पूरा व्यू है माशाल्लाह बहुत प्यारा। और यहाँ थोड़ा मक्का टावर पे जो है कॉर्नर पे थोड़ा सा आर्टिफिशियल ट्रीज़ वगैरह लगाया गया है, जो कि थोड़ा सा हवा होने से थोड़ा सा अच्छा एक ठंडा सा हवा माहौल देता है, जो कि बाहर आपको नहीं मिलता है रश की वजह से। खुले में थोड़ा धूप रहता है, यहाँ पे थोड़ा छाँव भी रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी आए मक्का टावर ज़रूर जाए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की जो मस्जिद है वहाँ पे भी आप विज़िट करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए अब जो है पूरा में जब आप उम्रा करने आते हैं ना मस्जिद हरम में, तब आपको टाइम का कुछ पता नहीं चलता। देखिए हम यहाँ पे आके पहुँचे थे 9 बजे और अभी मगरिब का वक्त हो गया है। आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो अज़ान हो जाएगा, फिर से नमाज का वक्त हो जाएगा। इतना लंबा इतना बड़ा सा जगह है माशाल्लाह कि जाते आते आपको पूरा टाइम हो जाता है। तो अभी देखिए मगरिब का नमाज का जो वक्त हो गया था, तो फिर से हम ऊपर चले आए थे, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा खाली रहता है और नीचे क्यों डिस्टर्ब करना, जब हमारा हो चुका है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जो करते हैं वहाँ भीड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो दूसरे के लिए भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। तो अभी हम मगरिब की नमाज़ के लिए ऊपर चले आए थे। तो देखिए अज़ान के बाद हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज हो गया था माशाल्लाह से। अब हम जो है थोड़ा बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जो है अब हमें ईशा पढ़ के हमें वापसी के लिए निकलना था। तो मगरिब से ईशा ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 1-1.5 घंटा का वक्त होता है, तो काफ़ी बड़ा रहता है। और हम ऊपर भी है, तो ऊपर से आपको नीचे जाना पड़ता है, फिर लंबा आपको चल के जाना पड़ता है, तो टाइम हो जाता है। लेकिन जब हम जा रहे थे तो हमें नीचे का रास्ता थोड़ा दिखा, जो थोड़ा खाली भी था, तो हम थोड़ा नीचे चले आए आपको नाइट व्यू दिखाने के लिए। अब तक तो आप मेरे इसमें सुबह का देख रहे थे, अभी आप देखिए यहाँ अंधेरा हो चुका है, मगरिब हो चुका है, मगरिब हो गया है और सारे लाइटिंग वगैरह जल चुका है। और माशाल्लाह देखिए जब रात होती है तो काबे की जो है रौनक और ज़्यादा बहुत ही सुंदर हो जाता है। आप जब अल्लाह पाक आप सभी को अपने आँखों से देखने की नसीब अता फरमाए, ये मेरी दुआ है हर मुस्लिम को। तो जब आप देखेंगे ना, सुबह का तो अलग ही नज़ारा होता है, लेकिन रात में जब वो ब्लैक काबा जो रहता है ना, देखने में इतना अच्छा लगता है, आप यकीन माने जब आप खुद देखेंगे, कभी अल्लाह चाहा बुलाए तो इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, तो बहुत ही यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा रहता है। रश भी थोड़ा सा कम था, इसी वजह से हम थोड़ा नीचे आ गए थोड़ा सा वीडियो लेने के लिए, ताकि मैं आप सभी को दिखा सकूं कि यहाँ नाइट व्यू कितना अच्छा रहता है। आज हम सुबह का भी व्यू देखे, धूप भी देखे, थोड़ा शाम में भी रहे। आज का जो उम्रा था माशाल्लाह से बहुत पुरसुकून से हो गया। इससे पहले भी आई हूँ, कितना भीड़ रहता है, घाई में होता है। तो अब देखिए जो है अब हम इस तरफ चले आए थे बाहर की तरफ में, तो अब जो है ईशा का अज़ान हो गया था। मैं बोली आपको कि यहाँ पे टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता है, कब मगरिब से ईशा हो जाता है, असर से मगरिब हो जाता है, बिल्कुल समझ नहीं आता। और देखिए क्लॉक टावर का जो है लाइट भी अभी जल चुका था। अज़ान के वक्त, नमाज के वक्त यहाँ पे लाइट जला दिया जाता है। तो ईशा पढ़ने के बाद हम घर की तरफ चले आए थे। ये था आज का मेरा वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो भी आपको आएंगी
जो कि इब्राहिम खलील रोड का ट्रिप होगा, मक्का टावर, क्लॉक टावर का टूर दूंगी मैं आपको। तो ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على